आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गंदा होगा, शाम को भी साफ होगा और सुबह में जब दुकान लगाएंगे आप उसके पहले भी आपको साफ मिलेगा। प्लस जो जितना वार्ड में दुकान का काउंटर हम देंगे उनको कोई पैसा नहीं देना है। जो 20 रुपये और 10 रुपये जो लगता था सरकारी, अब टैक्स फ्री करेंगे, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके अलावा हम बना करके भी दे रहे हैं, बना करके देंगे कि ताकि उसका पैसा आपको नहीं लगेगा। लेकिन एक मत का कितना कीमत है वो लोग समझ नहीं पाते हैं, न मतदाता समझ पा रहे हैं और न हमारे कोई प्रतिनिधि समझ पा रहे हैं। राजस्व कहाँ से लगेगा, किस चीज़ का? मैं इसीलिए मांगा था 90 दिन का समय राजस्व। अभी जो 1.5 करोड़ रुपए है, आप देखे होंगे कि रामबांध तालाब के लिए 1.5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास आया था बजट और पैसा निकल के खर्च हो गया। क्या रामबांध तालाब चमका था क्या? वहाँ की जनता से पता कर लीजिए। लेकिन ये राजस्व कहाँ से आ गया? चमका कि नहीं चमका? आप जितना आपका राज्य सरकार बजट दे रही है नगर पालिका के लिए, हम उससे बाहर भागेंगे तब बोलिएगा, और इससे व्यवस्था बढ़िया करके नहीं देंगे तब बोलिएगा। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो जब बैठेंगे और जब काम करके देंगे तो बजट तो हर साल दिखाएंगे, ऑडिट भी हर साल करेंगे। और अभी तक जनता के बीच में अपना ऑडिट पेश नहीं होता है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में जनता के साथ हर एक साल अपना ऑडिट हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश करेंगे कि यह मैंने 1 साल में क्या किया। जो रिजल्ट अभी 1 महीने में आपको करके दिखाया है, तो मुझे 1 साल को दिखाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे नगर पालिका के पैसे से किसी भी तरह का कोई फंडिंग अर्जित नहीं हो सकती है। मुझे पता है फंड अर्जित वहीं से हो सकती है, विकास बढ़ तभी सकती है जब एक्स्ट्रा हम इनकम कहीं से करेंगे। अगर हमको एक्स्ट्रा शौक पालना है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा इनकम की व्यवस्था करना होगा। तो अभी तक जो 10 साल 15 साल से विकास के काम हो रहा है गढ़वा का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर हम इससे बेहतर करेंगे तो राज्य सरकार तो हमको नहीं देगी, और हम विकास कर रहे हैं मुझे, तो हम तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना। हम अपना घर का मालिक अगर हम हैं तो हम घर में टाइल्स मार्बल लगाएंगे कि क्या लगाएंगे? हमको तो करना है, बच्चे को खुशी रखना है। तो आज मेरे जनता तुल्य जो भी अभी देवता तुल्य जो जनता है हमारे, उनको खुश रखने के लिए हम कहीं से भी पैसा ला के देंगे, चोरी तो करेंगे नहीं। उसके बाद 2, 3 एवं 4 पहिया वाहनों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक स्टैंड यात्री, हाँ जिसे देख लीजिए 2, 3, 4 यानी टेम्पो 4 पहिया वाहन का पार्किंग हर जगह है, लेकिन गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। जैसे अभी टाउन हॉल में गाड़ी लग जा रहा है, बच्चे को खेलने में असुविधा हो रही है। प्लस में वहाँ के सब्जी बाजार में लगता है जो वो भी एक असुविधा हो रही है, लेकिन सब्जी बाजार में लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाउन हॉल में अब बच्चे को खेलने का कोई मैदान रह नहीं गया है। लेकिन गढ़वा में अब उसको बताइए, नगर स्टेडियम बना हुआ था, अगर उसको भी गार्ड बैठा करके चालू कर दिया होता तो बच्चे को खेलने के लिए उसको उपयोग किया जा सकता था। फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलते, बैडमिंटन खेलने वाले बैडमिंटन खेलते, लेकिन खेल का ख़त्म कर दिया गया है गढ़वा से। तो या तो टाउन हॉल को सुंदरता करेंगे, या तो स्टेडियम को चालू करके उसको बच्चे के खेल के लिए हम लोग सुविधा देंगे और उसमें गार्ड बैठाएंगे। कैसे हमारा टूट जाएगा? जब मेंटेन में रखेंगे, गार्ड रखेंगे, तो सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्थाएँ भी बढ़ेगी और लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा। तो वो सब चीज़ व्यवस्था करेंगे। प्लस में डोर टू डोर, अब जैसे स्टैंड, अब जैसे यह टैक्सी स्टैंड है, डारू नदी किनारे देख लीजिए, कचड़ा का अंबार लगा हुआ है, उस टैक्सी स्टैंड को बस स्टैंड की तरह मैं बनाऊंगा। टैक्सी स्टैंड के बगल में देखे होंगे गुमटी रखा हुआ है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, सब गुमटी सड़ा हुआ है। उस गुमटी को हटा करके और एकदम रेडीमेड गुमटी ही बनाएंगे हम, शटर वाला। और वहाँ के स्थानीय जो हमारे जितने भी उस समुदाय के लोग हैं, पहला प्राथमिकता उनको होगा कि जितना भी गुमटी बनेगा वो गुमटी उन लोग के नाम से अलॉटमेंट करेंगे, और जो उसका रेंट होगा, यानी कि जो चार्ट हम लोग लेते हैं अभी छोटा सा चार्ट लेने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं उसके हिसाब से वो उनका रेंट देंगे। जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, हर दुकान का अपना अपना रेंट है ना। तो जो हम लोग सब्जी वाला से 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये न लेकर के वही 10 रुपये 20 रुपये में वो दुकान उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ताकि वो दूसरे को दे और अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। प्लस वहाँ स्टैंड में प्रतिचालय की व्यवस्था, टिकट काउंटर की व्यवस्था, और एक शेड में जो तिलदाग जाना है कि डुमरिया जाना है कि कहाँ जाना है, वहाँ प्रतिचालय रुकने बच्चे नहीं है, भीड़ लगा हुआ है। लेकिन उसको अगर हम घेर देते हैं तो वहाँ पे स्टैंड मतलब शेड बना देंगे, तो बच्चे और जो भी रहेंगे वो जनता बैठ सकते हैं। और यात्री के लिए जहाँ तिलदाग जाना है तो कितना बजे जाना है? 10 बजे। वहाँ गाड़ी लगा हुआ है, स्टैंड के लिए मारामारी हो रहा है, काउंटर से ही टिकट कटेगा, नंबर लगाने वाला को भी और जनता को भी पता रहेगा काउंटर से ही कि कौन गाड़ी खुल रहा है, सब स्क्रीन पे ही दिखेगा। सिर्फ डिजिटल करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई कर नहीं रहा है और न कर पाया, लेकिन हमने 1 महीना में तालाब को करके दिखाया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टेम्पो स्टैंड को भी डिजिटल कीजिएगा पूरी तरह से? डिजिटल नहीं, सब चीज़ में रहेगा। डिजिटल केवल ये रहेगा कि कोई आया पूछा कि कहाँ जाना है तो तिलदाग, कोई भी पूछेगा तिलदाग गाड़ी कितना बजे, तो दिख रहा है कि 10 बजे गाड़ी जाना है।
तिलदाग को, वो डिजिटल। ये नहीं कि अपने आप तिलदाग पहुंच जाएगा, वैसे डिजिटल नहीं है। उसके बाद डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए तो अभी भी गाड़ी चल रही है, लेकिन हर दुकान हर गली के जो भी हमारे मतदातागण देख रहे हैं उनको पता है कि किनके दरवाजे से कचरा गली गली से डोर टू डोर साफ हो रहा है। लेकिन विकास माली डोर टू डोर साफ कराए हैं, डोर टू डोर कचरा उठाए हैं कि नहीं, ये आप तमाम मतदाता बताएंगे। क्योंकि जहाँ समय नहीं मिल पाया, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जिधर भी हमारे सफाई कर्मी गए हैं वहाँ पे पता कर सकते हैं कि वो लोग सफाई गाड़ी डोर टू डोर किए हैं, कचरा डोर टू डोर उठाए हैं। उनके लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, उनको एकदम तरीके में होगा, सिस्टम चल रहा था और बेहतर बढ़ेगा। क्योंकि गली में, पतली गली में नहीं घुस पा रही थी, ट्रैक्टर नहीं, उसमें ट्रैक्टर था, लेकिन छोटा गाड़ी जो हम लाए हैं वो आप देख लीजिएगा, उसको भी लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने छोटा गाड़ी ला करके उस टाइम रखा था, जो पतला गली में भी जा सकता है। तो उसको एकदम हर गली से कचरा तुरंत उठेगा, मतलब सुबह निकले गीला कचरा, शाम हुए सुबह उठा दो, 4 दिन 5 दिन तक नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो नली की व्यवस्था है और उसमें ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन अगर लगा देते हैं तो रोड का चौड़ीकरण बढ़ जाता है। जहाँ रोड नहीं है, अरे मतलब जहाँ नली है ही नहीं जिसमें, अब उसमें नली की बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें हमको क्या करना है कि बीच रोड से हमको नली दे देना है और उसमें पटिया लगा देना है, ताकि किसी का डिस्टर्ब भी नहीं हुआ और दोनों तरफ के घर वाले लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि नली हमारी तरफ नहीं रही तो हमारी तरफ नहीं रही। 60 के रोड लेना, आप लोग 60 के रोड ले लीजिए, हम नली के लिए बीच से निकाल देंगे और बीच में रोड बना, नली बना करके उसको पट्टी से ढक देंगे, पता ही नहीं चला। केवल आपके घर से रोड तक के नली में आने के लिए हम लोग उसको गड्ढा देंगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे। और उसके बाद फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि नली कहाँ है, जगह भी बढ़ गया हमारा। फिर सीसीटीवी चौक चौराहा, सीसीटीवी मैंने जिला परिषद मार्केट के लिए आज नहीं 2 साल पहले लगा करके रखे थे, जब जिला परिषद में हम बैठते थे। उसके बाद उस जिला परिषद मार्केट के लिए पूरा चमकाने के लिए हम पहले से ला चुके थे। लेकिन हर चौक चौराहा, जैसे रंका मोड़, मझिया मोड़, चिनिया मोड़, सहीजना मोड़, टंडवा मोड़, जो भी चौक चौराहा है जहाँ पे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उसका कोचिंग वाले का कैमरा जरूर है, लेकिन नहीं, अब नगर पालिका के भी कैमरे में की निगरानी में ऐसे ऐसे चौक चौराहा और जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पे लोग भीड़ भड़का एरिया में रहते हैं, वहाँ एनी टाइम 24 घंटा कैमरे के रिकॉर्डिंग में होगा। और यहाँ बैठ करके नगर पालिका वाले ऑफिस में एक पदाधिकारी का टाइमिंग है, उसमें 2 पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे कि जिनको अपने टीवी में बैठ करके देखना ही देखना है कि कहाँ क्या घटना हो रहा है, कहाँ क्या दुर्घटना हो रहा है। अगर होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लेकर के स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय जो भी है उनके सहयोग से उनको दूर कर देना है समस्या को। उसके बाद प्रत्येक वार्ड में नियमित जनसभा, आवास, पेंशन, ये तो देखिए जो हम बताएं कि आपको हम एक खोल दे रहे हैं अपना कार्यालय, जिसमें किसी भी तरह का जो सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है उससे उनको लाभान्वित कराना है। केंद्र सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, उन लोग सब वंचित हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के द्वारा जो योजना मैं सबको ला करके दे रहा हूँ या अपने तरफ से दे रहा हूँ, वो सभी को, जनता को आपको पता है। तो उसके हिसाब से कोई भी हमारी माता बहनें जो भी हैं, हर योजना अगर सरकार के द्वारा आ रहा है तो उसको पूरा करना है, ठीक। उसके बाद टंडवा से गढ़वा जोड़ने के लिए एक अलग पीपा पुल का निर्माण, यानी कि जो पीपा पुल टूटा हुआ आज तक बना नहीं, वो भी कितना दिन का काम है, मुश्किल से 1 हफ्ता। 1 हफ्ता का अगर कोई हमको बॉन्डिंग करे तो 1 हफ्ता के अंदर वो पीपा पुल बना के हम दे देंगे, उस ताकि बाजार में वो लोग जोड़ सके आकर के अपना। महिलाओं के लिए स्वरोजगार, यानी कि जो महिला बेरोजगार हैं उन महिलाओं के लिए हमारे पास स्वरोजगार दिया जा रहा है। यानी घर पे अपना मशीन लगाइए, आटा पीसिए, चावल, जो भी तरह का सत्तू, बेसन, मैंने स्व उत्पाद उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग लगा करके आटा, बेसन, सत्तू, मसाला जो भी पीसना है, अचार, पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सब अपना घर पे लगाइए, कमाइए और माल बेच करके अपना 2 पैसा अर्निंग कीजिए। वो सारा रोजगार घर पे देंगे उनको हम। उसके बाद हर घर नल में जो नल जल योजना छूटा हुआ है, पानी गया ही नहीं, बहुत दिन से छूटा हुआ है, उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके देंगे। लेकिन इसमें जितना काम भी बोले हुए हैं, यानी जो सरकार के द्वारा नगर पालिका से तो प्रताड़ित है और उसमें ये नगर पालिका से जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, वो काम पूरा करने के लिए मैं 24 घंटा से 90 दिन का मैं जिम्मेदारी लिया हूँ। कम नहीं, नौ निर्माण नहीं, यानी कि कहीं नया नली बनाना है, नया रोड बनाना है, नया कोई काम करना है, स्टैंड बनाना है, तो उस सब नहीं, बाकी काम नाली गली पेंडिंग जो पहले से टूटा फूटा है, उस मरम्मत, गंदा है वो साफ, जहाँ नहीं है उसके लिए थोड़ा केवल टाइम लगेगा 90 दिन के बाद। लेकिन जिस तरह से गढ़वा जल नल योजना 10 वर्षों से रोड टूटा हुआ है, नाली पानी नहीं जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? अभी 10 वर्षों से सैकड़ों करोड़ का योजना केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, क्या बोलेंगे? कौन इसका जिम्मेवार? देखिए,
अभी मैं घोषणा कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। जिम्मेवार तो सरासरी नगर पालिका है, क्योंकि देख रहे नगर पालिका के लोग हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये सारी योजनाएं जो पहले से टूटा फूटा गंदा कचड़ा दुनिया ये सब, इसको मैं 24 घंटा से 90 दिन से 91वां दिन मैं गढ़वा की जनता को नहीं दूंगा। 90 दिन के अंदर ये सारा काम, बाकी नवनिर्मित काम 9 महीना से लेके साल भर के अंदर हर घर तक पहुंचा दूंगा। साल भर जो पहुंचाने में आपके पास लगेगा, बाकी जो मेरे पास 4 साल रहेगा, सिर्फ मैं उसको आपके पास रिन्यूअल करने का काम करूंगा। काम की कोई कमी जो नहीं। नल जल योजना का कार्य किए रोड बीच से रोड तोड़ दिए, क्या वैसे समय तक पर कार्रवाई करेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मेरा खराब नहीं है, हम उसकी बात कर रहा हूँ। जो दूसरे कोई हाथ डाल के तोड़ दिए कोड़ दिए, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक उस पर ऊपर वाले पदाधिकारी या ऊपर वाले हमारे जो भी प्रतिनिधि रहेंगे, उनके बिना दिशा निर्देश का वो काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने में दूसरे के में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे घपलाबाजी हुआ है। अभी जो पानी नल किया है वो पूरा नहीं हुआ है, तो सब काम उनका देखना है। हम नया काम नया जनता के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो नया अपना कर्तव्य को निभाऊंगा, और नए जितना भी जिम्मेदारी है, पुराने जिम्मेदारी को जो लोग नहीं निभाए उसको पूरा करने का काम करूंगा। एक आवेदन भी आपका आ रहा है, क्या कौन क्या किया? अरे तो बैनर पोस्टर का मामला है, फटा है। अब सारी जनता को बता दिया गया है। अब धीरे धीरे उस पर जो होगा कार्रवाई होगा। आज मेरा घोषणा पत्र है, संकल्प जो लिया, जितना घोषणा मैं किया हूँ, इसी का संकल्प आज लेने का काम किया हूँ। ये